तो बेटा कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 8 पार्ट किए थे, है ना। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। 9th पार्ट क्या कहता है भाई, a इक्वल्स टू क्या है 3 और n इक्वल्स टू क्या है 8 और s इक्वल्स टू क्या है 192। देन फाइंड d, मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। a दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है, मुझे क्या निकालना है भैया, d निकालना है क्वेश्चन। ठीक है भाई, जरा ध्यान देना एक बारी। अच्छा यहां पर सिंपल s लिखा है, अगर सिंपल s लिखा है ना तो उसका मतलब भी क्या होता है Sn। तो भाई सॉल्यूशन मेरे पास Sn कितना है 192 और n की वैल्यू कितनी है 8, तो इसका मतलब क्या हो गया S8 कितना है 192 और S8 का फॉर्मूला क्या हो गया यार 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1d इक्वल्स टू 192। इससे कैंसिल होगा 4, a की वैल्यू पता है 3, ये तो बहुत आसान था आई थिंक। 7d इक्वल्स टू 192, ये 4 इधर जाके डिवाइड होगा 6 प्लस 7d, ये 4 4 दा 16 और 3 गया 4 8 दा 32, 48 माइनस 6 42, d कितना आ गया 42/7, d की वैल्यू कितनी आ गई यार 6। बात समझ में आई, d कितना आ गया 6। अब d की वैल्यू कहाँ पुट कर दो यार, अच्छा a पता है, अच्छा d तो निकालना था बस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था यार, हो गया। चलो भाई नोट करो क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है l कितना है 28 और s कितना है 144 एंड यहां पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। यहां पे टोटल टर्म्स कितनी है 9, तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है। चलो ये क्वेश्चन है। अच्छा l का मतलब बताना क्या होता है लास्ट टर्म, या इसको मैं बोलता हूं nth टर्म भी बोलता हूं। l का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म या nth टर्म। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा। अच्छा इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। एक तुम्हें शायद याद होगा, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था Sn का, याद है। Sn का एक फॉर्मूला ये भी था n/2 a प्लस an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं a प्लस l। बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई, पक्का। चलो अब सुनना, यहां पे क्या था, आपको Sn पता है कितना 144, मुझे क्या निकालना है यहां पर a निकालना है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9। भाई 2 तरीके, एक लंबा है एक छोटा है, मैं दोनों से कर रहा हूं, एग्जाम में जोन सा मर्जी हिट हो सकता है, ठीक है भाई, क्योंकि कभी कभार बच्चे ये वाला फॉर्मूला भूल जाते हैं। पहले मैं इससे करता हूं यार। इस Sn को मैं ऐसे लिख सकता हूं n/2 a प्लस l इक्वल्स टू 144। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, सबको समझ में आ गई इतनी बात, ऐसे लिख सकता हूं। और आपको पता है लास्ट टर्म कितनी है 28 और यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, तो n की जगह कितना आएगा 9/2 a प्लस 28। समझ में आया बच्चों, आ गया। अब सुनना ध्यान से, ये इधर जाएगा a प्लस 28 144 इंटू 2/9, a प्लस 28, ये इससे कैंसिल होगा, कितना आ गया 16 इंटू 2, a प्लस 28 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। a की वैल्यू इधर जाके माइनस होगी 32 माइनस 28, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। समझ में आया बेटा क्वेश्चन वाला। एक बार इसको इस तरीके से नोट करो, फिर मैं इसका एक तरीका और करता हूँ। देखो यार, इसका एक तरीका और देखो, जनरली जो बच्चे यूज करते हैं, खैर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला तरीका क्या है, सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं an भी बोलते हैं। कितना है
28 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, तो मैं बोल सकता हूँ इसको A9 कितना है 28, तो A9 को A प्लस 8D इक्वल्स टू 28। ये पहली इक्वेशन बन गई भाई, जनरली हमें यही याद रहता है ना भाई, ये पहली बन गई। उसके बाद दूसरी S कितना है 144, यानी Sn कितना है 144, समझ गए। अब Sn की वैल्यू कितनी है 9, S9 कितना है 144। S9 को लिख सकते हैं 9/2 2A प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया 8D इक्वल्स टू कितना 144, समझ गए। अब इसको इधर ले जाओ, 144 इंटू 2/9, 2A प्लस 8D, ये इससे कैंसिल होगा, 16 इंटू 2 कितना आ गया 2A प्लस 8D इक्वल्स टू 32। यार यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, A प्लस 4D इक्वल्स टू 32। ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, जब 2 इससे डिवाइड होगा तो कितना बच जाएगा A प्लस 4D इक्वल्स टू 16। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई एक ये बन गई। क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन लगा लो चाहे क्या लगा लो सब्स्टिट्यूशन लगा लो। बात सबको समझ में आ गई, चाहे एलिमिनेशन लगा लो चाहे क्या लगा लो सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने लगाया ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। A प्लस 8D इक्वल्स टू कितना था 28, नेक्स्ट कितना था A प्लस 4D इक्वल्स टू 16, माइनस 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 8D माइनस 4D कितना हो गया 4D, 28 माइनस 16 कितना हो गया कितना हो गया बताना 12, D कितना आ गया 12/4, D कितना आ गया 3। अब वैसे इस क्वेश्चन में D पूछा नहीं है, अगर D पूछता तो ऐसे निकलता। बात सबको समझ में आ गई बेटा। अब D की वैल्यू 3 आ गई, अब D कहाँ पुट करोगे, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। पुट इन फर्स्ट, D की वैल्यू यहाँ पुट करी, A प्लस 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 28, 24 हो जाएगा। ये इधर जाके माइनस होगा 24, A की वैल्यू कितनी आ गई 4। समझ में आ गया। ये थोड़ा सा लंबा पड़ा, लेकिन ये है कि ये इसके हम यूज टू हैं इस मेथड के, वो वाला हम बहुत कम यूज करते हैं। समझ में आया, तो ऐसे भी नोट कर लो एक बार। क्वेश्चन 4th हम लोग डिस्कस कर चुके थे, 5th हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और 6th किया था डिस्कस, और 7th डिस्कस हो गया था, 8th 9th डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था, पक्का श्योर 9 सबको पढ़ा, 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबका हो गया पक्का, सबका 9th हो गया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ भी 10th पे आ जाओ, फिर क्वेश्चन 10th पे चलो भाई। 9 सबका हो गया, मैं तुम्हें यकीन कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 10th है, सुनना, एक मिनट लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट है। शो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ये आपके पास AN है 3 + 4n, ये क्या है आपके पास AN कितना है 3 + 4n। अब सुनो, सबसे पहली बात, एक मिनट रुक जाओ, मुझे शो करना है कि ये क्या बनाता है, एक AP बनाता है। क्या बनाता है, AP। और अगर ये AP बनाता है तो मुझे क्या निकालना है, इसकी पहली 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। मुझे क्या निकालना है, इसकी 15 टर्म्स का सम। चलो सबसे पहली बात, जब भी कभी आपके पास क्या गिवन हो, AN गिवन हो, और वो मुझे बोले शो करो कि ये क्या बना रहा है, एक AP बना रहा है, तो आपने करना क्या है वो देखो। हाँ, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, 2 तरीके बेटा करने के। सबसे पहले मुझे क्या शो करना है कि ये एक AP बना रहा है। क्या बना रहा है, एक AP। पहले क्या पुट करिए, n की वैल्यू 1, A1 कितना आ गया 3 + 4 × 1, ये कितना आ गया 7। अगली बार क्या पुट करिए, n की वैल्यू 2, A2 3 + 4 × 2, 8 + 3 कितना आ गया 11। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बार क्या पुट करिए, n की वैल्यू 3 + 12 + 3 कितना आ गया 15। बस 3 4 एक और पुट कर लो, 4 3 + 4 × 4 19 आ गया। समझ गए भाई,
ऐसे एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट। क्या 15 क्यों निकालना है, वो तो सम निकालना है। क्वेश्चन ही है, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, शो दैट इट फॉर्म्स एन एपी, ये क्या बनाती है, एपी, ठीक है भाई। और अगर ये एपी बनाती है तो मुझे क्या करना है, इसकी 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो अब आपने इतना कर दिया, अब आप एक काम करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, a2 माइनस a1। अच्छा मैं ना आपको एक बात और बता रहा हूं, जब भी कभी ये क्वेश्चन आए आपने एक चीज याद रख, पहले निकाल लो a2 माइनस a1, कितना आ गया, 11 माइनस 7 4। अगला क्या निकाला, a3 माइनस a2, 15 माइनस 11 कितना आ गया, 4। अगला क्या निकाला, a4 माइनस a3, 19 माइनस 15 कितना आ गया, 4। इतनी बड़ा बात समझ में आ गई। अब ऐसे एंड सो ऑन। अब सुन लो, इतना भी आप कर रहे हैं, अब आप क्या लिखोगे, सिंस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इक्वल्स टू कितना, 4। लिख दिया ऐसे, मतलब डॉट डॉट्स का मतलब चले जा रहा है। तो हैंस इट फॉर्म्स एन एपी। तो देयरफॉर आपने इससे क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये पता लग रहा है जितनी भी इसकी टर्म्स आ रही हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम। तो लिखेंगे हैंस इट फॉर्म्स एन एपी, इसलिए क्या बना रही है, एक एपी बना रही है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर ये एपी बना रही है तो क्या आप इसकी पहली 15 टर्म्स का सम निकाल सकते हो? तो वो कैसे निकालोगे यार, S15। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1d। ए और डी की वैल्यू पुट कर दो, आप इतना आंसर निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो ये ठीक है, लेकिन ना बेटा ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट नहीं। मुझे बोला कि शो करो ये क्या बनाती है, एपी बनाती है, ठीक है, एक्यूरेट भी है, बट एक मतलब मैं कहना, अगर आपको किसी को फुल सेटिस्फेक्शन देनी है इस क्वेश्चन में, देखो भाई कैसे देंगे। इससे मुझे पता लग रहा है a2 माइनस a1 निकल रहा है, a3 माइनस a2 निकल रहा है, a4 माइनस a3 निकल रहा है। अब एक काम करना है, इस क्वेश्चन में जब भी कभी ये क्वेश्चन आए ना, इसमें एक बार ना n की जगह पुट करना n माइनस, क्या पुट करना है, n की जगह n माइनस 1। जब n की जगह n माइनस 1 पुट करोगे, टर्म कौन सी आएगी, an माइनस 1। कौन सी आ रही है, an माइनस 1। an माइनस 1 कितना आ गया, देखो बच्चों अभी आप इतना भी कराओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं कटेगा। देखिए भाई, ये अगर मर्जी हो तो करना, नहीं तो इट्स ओके फाइन। ठीक है भाई, an माइनस 1 निकाला, कितना आ गया, 3 प्लस 4 इंटू n माइनस 1 आ गया। अब ये कितना हो गया, 3 प्लस 4n माइनस 4, ये कितना आ गया, 4n माइनस 1। बात समझ में आ गई। और अगली बार n की वैल्यू क्या पुट करी, n। जब n की वैल्यू n पुट करोगे तो क्या आएगा, सेम ये आ जाएगा, 3 प्लस 4n। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या निकाला था, डिफरेंस निकाला था ना। एट लास्ट आपने एक डिफरेंस क्या निकालना है, ये भी निकालना है, an माइनस an माइनस 1। एट लास्ट आपने एक डिफरेंस ये भी निकालना है। जब मैं ये निकालूंगा, an कितना है, 3 प्लस 4n, और an माइनस 1 कितना आया था, 4n माइनस 1। देखो अब ये बात मैं आपको समझाऊंगा। 3 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर देता हूं, प्लस 1, 4n से 4n कट गया, 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान देना, बोल अबे पहले क्या निकाला, an माइनस 1 निकाला, इसमें जहां n था वहां क्या पुट कर दिया, n माइनस 1। समझ गया, जहां पे n था वहां क्या पुट कर दिया, n माइनस 1, और सॉल्व कर दिया, ये आ गया। ये वाला करने जल्दी है उसमें। अरे मैंने क्या, अभी मैंने इससे पहले क्या बात बोली थी, कुछ बोला था ना मैंने, सुना था तूने, क्या बोला था मैंने, आपने बोला ये वाला करेंगे शायद, मैंने कहा उतना भी कराओगे तो भी ठीक है, बट मैं आप एक चीज़ और सिखा रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। अब आप लोगों ने ये निकाल दिया, ये भी कितना आया, 4 आया। अब पता है, ध्यान देना, अब इसके बाद इसका मतलब क्या था, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। अब मैंने ये भी निकाला, मैंने एक बार यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इक्वल्स टू an माइनस an माइनस 1, किसके इक्वल आ गया, 4 के। अब पता है इससे हुआ क्या, इतना ये स्टेप करने के बाद पता है क्या हुआ, देखो भाई
तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सुनना। मैंने a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू डॉट डॉट an माइनस an माइनस 1। जैसे ही मैंने ये लिखा ना, इसका मतलब पता क्या है, मैंने इस AP की सभी टर्म्स का डिफरेंस निकाल दिया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अभी तक मैंने लिखा था, मैंने क्या लिखा, a2 माइनस a1 भी इतना आ रहा है, a3 माइनस a2 भी इतना आ रहा है, a4 माइनस a3 भी इतना आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने एंड में ये लिख दिया, बात समझ में आ गई? ये क्या थी? लास्ट टर्म। ये क्या थी? उससे पहले वाली टर्म। तो आपने क्या देखा, सभी टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। अब ये कुछ ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। पहले क्या था, मैंने 3-4 का ही निकाला, अब मैंने सबका निकाल दिया। कुछ बात समझ में आ रही है? और भाई ये जो स्टेप है तभी करना है, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो वहीं तक करके आना है। ये कराओगे तो कोई माइकल लाल एक आधा नंबर भी नहीं कट कर सकता। बात समझ में आ गई? तो इतना कराओगे तो बढ़िया है, अदरवाइज जितना पहले था उतना कराओगे। और एक बात अब मैं आपको और बता रहा हूं, अब मान लो ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ गया। कितने नंबर में आ गया? 1-2 नंबर में आ गया। बोला शो दैट इट फॉर्म्स एन AP, मान लो 1 नंबर में आ गया। तो आपने एक काम करना है, आपने सिर्फ क्या निकालना है, an माइनस an माइनस 1 निकालना है। निकाला? कितना आया था अभी? 4। आपको पता है ये क्या कर रहा है? क्या आप इसकी गहराइयों में जा सकते हो? क्या आप इसकी गहराइयों में डूब सकते हो? नहीं डूब पा रहे? अब मैं आपको डुबाता हूं, ठीक है भाई? जरा ध्यान देना यहां पर। अबे पानी में नहीं डूबना है, इसकी गहराइयों में डूबना है। हर जगह नालायक। कुछ समझ में आता है मेरे बात? चल देख, an माइनस 1 इक्वल्स टू 4, ये था ना बेटा। अब ध्यान देना, n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? एक काम करते हैं, n की वैल्यू बननी बेटा 2 से स्टार्ट करो। n की वैल्यू 2 पुट करोगे, ये कितना हो गया? डिफरेंस 2 से तो निकालते ना। जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a2 माइनस a2 माइनस 1 कितना हो गया? a1। बात समझ में आ रही है? जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा? a2, ये कितना आएगा? a1। तो a2 माइनस a1 कितना आया? 4। एक बार n की वैल्यू 3 पुट करना, a3 माइनस a2 कितना आ रहा है? एक बार n की वैल्यू 4 पुट करना, a4 माइनस a3 कितना आ रहा है? तो तुम क्या देख रहे हो, ये जो चीज है ना, इस AP की जितनी भी टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये सब ना करके आप सिंपल ये भी निकाल दो ना, सिंस an माइनस 1 इक्वल्स टू 4 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड n इज अ नेचुरल नंबर, हेंस इट फॉर्म्स एन AP। अगर आप ये सब भी भूल जाते हो, टाइम कम है एग्जाम में और आपको शो करना है क्या है? ये AP। तो कुछ मत करो, बस ये निकाल दो, सिंस दिस माइनस दिस इक्वल टू 4 विच इज अ नेचुरल नंबर, हेंस इट फॉर्म्स एन AP। बात खत्म। बात समझ में आ गई? अगर आंसर नेचुरल नंबर या कोई कांस्टेंट आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं कोई कांस्टेंट आ रहा है, तो आपका आंसर क्या है कि ये क्या बनाती है? एक AP बनाती है। बात समझ में आ गई? सारी बातें समझ में आ गई? नहीं तो पहले वाला तो बेसिक तो था ही था, ठीक है? अब इसे नोट कर लो, करना है तो। चलो चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा 10th का सेकंड पार्ट हो जाएगा सेम इस तरीके से। अब 11th क्वेश्चन पे आओ। ऐसे मैंने बहुत क्वेश्चन कराया भाई 11th के। एक बार 11th क्वेश्चन पढ़ना, क्या कह रहे हैं? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, मुझे क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म यानी Sn। अब जरा बेटा एक बार चुप रहना, क्योंकि मैंने बहुत कराया और दीपांशु पढ़ने वाला बच्चा है ना भाई। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? एक तो मुझे क्या निकालनी है इसकी? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म? हाँ दीपांशु, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इसे मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है। बेटा फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? और ये टेस्ट देगा तो कॉन्फिडेंस सर ले लो टेस्ट। अब देख सुन बेटा, फर्स्ट टर्म कैसे नोट करते हैं? अरे शाश्वत A1 कर। ओ शिट सर, दिमाग में तो बोल नहीं पाया। देखा एक्टिंग कितनी बढ़िया, देखा एक्टिंग कितनी बढ़िया करता है ये, ठीक है भाई? बस 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 बस। तो भाई एक तो मुझे क्या निकालना है इसमें? A1 निकालना है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। और क्या निकालना है मुझे? व्हाट इज दिस, एक मिनट, व्हाट इज दिस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? ठीक है भाई, टीना इसे कैसे डिनोट करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स को मैं पढ़ा भी पा रहा हूं, तो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं। एक मिनट, मैं अब एक मिनट रुक जा, मैं किसी से पूछूंगा। माही फिर S2, इसने धोखा दे दिया, इसने हाथ भी खड़ा नहीं करा था, बोल दिया। क्या करेंगे भाई? S2। अगला मुझे क्या निकालना है? S2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेकंड टर्म? एक मिनट, सेकंड टर्म को कैसे नोट करेंगे भाई? A2। चलो भाई नेक्स्ट अगला। और क्या निकालना मुझे? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। A3 निकालना है। 10th टर्म निकालना है।
और nth टर्म निकालनी है। समझ गए? अब जरा बातें करते हैं, एक बारी रुक जाओ, थोड़ी बढ़िया बढ़िया सी बातें करते हैं हम। दिवांशु पढ़ने वाला बच्चा है। दिवांशु भाई इस क्वेश्चन में A1 कैसे निकालेंगे? और ये टेस्ट देंगे, बताओ। और कॉन्फिडेंस सर ले लो, मैं टेस्ट दूंगा सर। अच्छा एक मिनट, त्रिशा कैसे निकालेंगे? एक बात बताई थी मैंने भी कुछ दिन पहले, A1 और S1 इक्वल होते हैं, तो यहां पर n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? S1 आ गया। जो S1 आएगा वही तुम्हारा क्या हो गया? A1। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है S2। दिवांशु पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ देखा, तो देखो S2 कैसे निकालेगा? नालायक, मेरा नाम डूब रहा है तू। अच्छा भाई S2 निकालना। अब दिव्यांश S2 कैसे निकालेगा? दिव्यांश S2 कैसे निकालेगा? S2 यार, बाकी S की वैल्यू 2, यहां पर n की वैल्यू क्या पुट कर दे यार? 2 पुट कर दे बस यार, ये आ गया S2। समझ गया ना? 4 × 2 - 2 स्क्वायर, जो भी आएगा आंसर, ठीक है। S2 आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है मुझे? A2 है ना भाई। A2 शिवांशी का कैसे निकालेंगे? शिवांशी का A2 कैसे निकालेंगे? शिवांशी का शिवांशी का बेटा तेरे, वेरी गुड। A2 क्या होता है बेटा? फॉर्मूला S2 - S1। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे। और क्या निकालना था मुझे? A3। अच्छा A1 आ गया, A2 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो उससे फिर A3 भी निकल जाएगा, A10 भी निकल जाएगा और AN भी निकल जाएगा। अब मान लो दिवांशु पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर एग्जाम में सिंपल SN दे रखा हो और बोलते सिर्फ A3 निकालो, एक नंबर का क्वेश्चन, तो दिवांशु पढ़ने वाला बच्चा है, कैसे निकालेगा? देखा, एक मिनट छोड़ दे बस, तो चुप हो जाओ, चुप। अब सुन लो, ये तो तुम सबको समझ में आ गया अच्छे से भाई, ये सबको समझ में आ गया। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन होता, SN दे रखा है, क्या दे रखा है? SN, और मुझे क्या निकालना है? थर्ड टर्म निकालनी है। तो यार मैंने आपको शायद एक फॉर्मूला बताया था कि कोई भी टर्म निकालनी हो, जैसे A3 निकालनी है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? S3 - S2। बेटा एक नंबर में ऐसे करना है, अगर एक नंबर में वैसे करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? और 3-4 नंबर में आए तो ऐसे करना है। अब सारी बातें समझ में आ गई, सॉल्व खुद कर लोगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। भाई 6 के पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है, मुझे क्या निकालना है? उनका सम निकालना है। तो ये कौन सा है? 12th को, कौन सा क्वेश्चन है? 12th। अच्छा पहला कौन सा होगा बताना, है ना भाई? पहला तो 6 ही होगा, दूसरा कौन सा होगा? 12, तीसरा कौन सा होगा? 18। क्या ये AP है? इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? D क्या है? क्या निकालना है? कह रहा AN, S40 निकालना। AN क्यों निकालेगा बेटा? सिंपल बेटा, S40 निकालो ना, बात ही खत्म, है ना भाई। चलो अगला पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। निकल जाएगा। अब सेम यही है, पहला क्या होगा? 8, दूसरा क्या होगा? 16। तो हाँ, A क्या हो गया? 8, D क्या हो गया? निकालना क्या है? S15। चलो भाई आगे। अगला क्वेश्चन है 14th। भाई सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन जो दोनों कराए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, है ना। चलो नेक्स्ट अगला। अगला क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन देखो अगला। इसने क्या बोला है सुनो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। क्या बोला है? 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उनका क्या निकालो? सम। पहला बताओ कौन सा है? 1। दूसरा कौन सा है? तीसरा, अब दिमाग पढ़ने वाला बच्चा है, लास्ट कौन सा होगा? 39 देखो। 49। अच्छा 49। चलो सही है, दिवांशु पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है भाई। अब मुझे क्या निकालना है? इसका सम निकालना है। दिवांशु इसमें n क्या लेगा?
सर आप किसी और से पूछो। देखो भाई यहाँ पर अब सुनो सुनो, बस बस बस, यहाँ पर अभी n हमें नहीं पता, पहले मुझे n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? an से। अरे बस 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 बस, an कितना आ गया? 49। a कितना आ गया? a प्लस n माइनस 1d कितना आ गया? 49। a की वैल्यू कितनी है? यहाँ से n निकल जाएगा। जब यहाँ से n निकल जाएगा तो उसके बाद क्या निकालोगे? sn। हो जाएगा भाई पक्का? चलो अब एक मिनट बेटा, एक क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराना भूल गया था। 5.4 खोलो, उसका पहला क्वेश्चन पढ़ो और बड़े ध्यान से समझना। 5.4 का पहला क्वेश्चन। अरे भाई कर लेना, क्या दिक्कत है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे भाई इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, इस फोर्थ क्वेश्चन के पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं। चलो अरे उसका ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं। ये एक एपी है, ये मैंने आपके सामने एपी लिखी। 22, उसके बाद 17, उसके बाद 12 डॉट, थोड़ा सा दूर से ले लेते हैं, 42, 37, 32 डॉट 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 डॉट। चलो जरा अब यहाँ गौर फरमाइएगा, ठीक है भाई, दिमाग पढ़ने वाला बच्चा है तो वो ज़्यादा गौर फरमाएगा। अच्छा ये एपी क्या है? पहली टर्म क्या है? 42, दूसरी क्या है? इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। कुछ टाइम बाद इसमें क्या आएंगी? नेगेटिव टर्म्स आएंगी। अब मुझे बताना है इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, जो भी होगी, मतलब 5th 6th जो भी। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मुझे क्या बताना है, इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव है, मतलब 5th टर्म होगी, 6th टर्म होगी, 7th टर्म होगी, या कौन सी होगी? ठीक है, बात समझ में आ गई? इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? चलो अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने ना यहां पे एक चीज लिखी, 7 5 3 1 -1 डॉट डॉट डॉट। ये भी एक एपी है। इस एपी की 4th टर्म क्या है? नेगेटिव टर्म है। नेगेटिव टर्म है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A4 इज लेस देन 0? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्योंकि A4 क्या है? -1 और वो क्या है? लेस देन 0। बात समझ में आ गई? अच्छा अब संचित, A3 इज लेस देन 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि A3 क्या है? 1, वो तो पॉजिटिव है, तो ये तो गलत हो गया। बात समझ में आ गई? वही अगर मैं लिख दूं A3 इज ग्रेटर देन 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पता लग गया? तो आपने क्या देखा, जब जब नेगेटिव टर्म होगी तब तब an क्या होगा? लेस देन 0, और जब जब पॉजिटिव टर्म होगी तब तब an क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है बेटा, क्या मुझे ये बताना है कि an लेस देन 0 कब हो जाएगा? बात तो वही है, मुझे क्या बताना है कि an लेस देन 0 कब हो जाएगा। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म वी शुड पुट an लेस देन 0। हमें क्या पुट करना है? an को लेस देन 0। अब an की वैल्यू क्या है? a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू क्या है? 42 प्लस n माइनस 1, d कितना होगा? -5 लेस देन 0। अब ये हो जाएगा 42 माइनस 5n प्लस 5 लेस देन 0। 42 प्लस 5 47, ये इधर जाएगा। समझ गए? अब एक काम करते हैं, इसको 5 इधर आके डिवाइड होगा, 47/5 ये आ गया। इसको या तो पॉइंट में ले आओ, जैसे मर्जी ले आओ। अगर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ, जैसे मर्जी कर लो। अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूं तो 9 राइट 2/5 आ रहा है। अब आपने ये स्टेटमेंट समझनी है, n इससे बड़ा होना चाहिए,
n क्या, इसका मतलब बड़ा ही तो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n। इसको अगर मैं पॉइंट में करूँ तो कितना आ रहा है, 5 9 45, 9.4 आ रहा है आई थिंक, है ना। तो n 9.4 से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात सेम है। अब आपको पता है बात हम पढ़ क्या रहे हैं, एपी। क्या एपी में कभी n फ्रैक्शन में हो सकता है? n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो 9.54 से बड़ा n क्या होगा, 10, है ना। 9.4 से जस्ट बड़ा n क्या होगा, 10। तो इसका मतलब n का आंसर कितना आ गया, 10। तो इसका मतलब 10th टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। समझ में आ गया, नहीं आया? दोबारा बता रहा हूं, देखो भाई। हाँ भाई तू बोल। सर 5n इधर गया तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के नेट से आ गया ना। 5n इधर 0 हो जाएगा भाई, 0 प्लस 5n होगा ना बेटा। वो माइनस चलो चलो, अब इधर देख। अच्छा यहाँ तक समझ में बस बोलो मत, यहाँ तक समझ में आ गया। n शुड बी ग्रेटर देन 9.4। n 9.4 से बड़ा होगा तो n क्या होगा, 9.4 से बड़ा n क्या होगा, 10 11 12 13, है ना। बट हमें तो निकालना फर्स्ट कौन सी होगी, तो फर्स्ट कौन सी होगी, 10th ही तो होगी। हमें जस्ट बाद वाला लेना है। वैसे 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 अब 9.4 के बाद जितने भी n होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, बट हमें तो निकालना पहली कौन सी होगी, तो कौन सी होगी बेटा, 10। तो आप क्या लिखोगे, 10th टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी की जो 10th टर्म है वो क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कभी कभार एग्जाम में आ जाएगा, ऑल्सो फाइंड इट, इसे निकालो भी। तो कैसे निकालोगे, क्या निकाल दोगे, a10, a प्लस 9d। a कितना है मेरे पास, 42, d कितना था, -5, 42 माइनस 45 कितना आ गया, -3। समझ में आया बच्चों? तो -3 शुड बी द, -3 आएगा, माइनस नहीं -3 आएगा, सही है, -3 आएगा, ठीक है सही है। बीच में 0 भी तो आ रहा है भाई, बात समझ में आ गई ना, है ना। 2 - 5, ठीक है, हाँ इतनी बात समझ में आ गई। -3 क्या है, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कर दोगे, ये क्वेश्चन करोगे, करो। एक एपी लिखो, चलो आपकी बुक का ही क्वेश्चन दे रहा हूं यार। क्वेश्चन है ये फर्स्ट, आप एक एपी की बना है, 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और एपी है 121, 117, 113 ... बताओ इस एपी की कौन सी टर्म जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, निकालो। देखो भाई क्वेश्चन क्या था, अब मेरे से मैच करना, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा था, चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या था, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मैंने क्या करा, 4 फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्या करेंगे, पुट करेंगे ए एन को लेस देन 0, समझ गए। अब क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। a की वैल्यू कितनी है, 121 प्लस n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, -4। 121 माइनस 4n प्लस 4, इस -4 को इधर ले जाओ, ठीक है भाई। 125 4n, 125/4, अब ये कितना आ रहा है, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखो अगर आप डिवाइड करोगे, आप ऐसे कर लेना, साइड में करना रफली वर्क, 4 3 8 4 5। अबे बताया बड़ा, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया, ये 5 आ गया, अब 4 बन जा 4, क्या बचा, 1 बच गया। तो 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मतलब 31.2 आ रहा है। हमें तो कैसे देखना ना क्या आ रहा है, तो 31.2 से अगला नंबर क्या होगा, 32। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना हो गया, 32। और अगर बोलता कि उस टर्म को भी निकालो तो मुझे क्या निकालना होता, a32 निकालना होता मुझे। समझ गए भाई, पक्का। इसका बेटा एक क्वेश्चन हो रहा है, वो भी देख लो, सेकंड क्वेश्चन जो है, पढ़ो एक बार सारे, ऑप्शनल का सेकंड क्वेश्चन। ये सबको समझ में आ गया, पक्का। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ो एक बारी।
क्या था? सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स, अरे बोलना नहीं प्लीज ध्यान दो। सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। क्या आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो? भाई ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5.4 का। क्या बोला है? द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। इसका मतलब क्या है? A3 प्लस A7 इक्वल्स टू 6। अब A3 को बताना कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 2D। A7 को वेरी गुड 6। A प्लस A 2D प्लस 6D इक्वल्स टू 2 कॉमन A प्लस 4D इक्वल्स टू 6। डिवाइड करेंगे A प्लस 4D इक्वल्स टू 3। ये बन गई पहली इक्वेशन। किसी को कोई समस्या? दिवांशु अगला। अब आगे बढ़ते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। और क्या बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 8। मतलब A3 इंटू A7 8। समझ गए बच्चों? A3 की वैल्यू क्या थी? 2D। A7 की वैल्यू इक्वल्स टू 8। अब एक काम करना, यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। A की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस 4D। यहां डाल दो 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल्स टू 8। माइनस 4D प्लस 2D कितना हो गया? 3 माइनस 2D। और ये कितना हो गया? 3 प्लस 2D इक्वल्स टू 8। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब सुनना ध्यान से। A माइनस बी और A प्लस बी लगा दो, मल्टीप्लाई कर लो। वैसे मैं A माइनस बी और A प्लस बी लगा रहा हूं। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 8। सही है भाई? ये तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब इसको इधर ले जाओ। 8 माइनस 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कैंसिल हो गया। D स्क्वायर 1/4। D की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1/4। D की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1/2। तो D की दो वैल्यू आई, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। अब मुझे क्या बोलता है? इसने क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो बेटा ध्यान देना, यहां पर D की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस, एक क्या आ रही है? 1/2 प्लस की, और एक क्या आ रही है? 1/2। अब पहला केस लेंगे, केस 1। When D इक्वल्स टू 1/2। जब D की वैल्यू 1/2 होगी तो A कितना होगा? यहां पुट कर देते हैं। तो उस केस में A आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 3 माइनस 2 बचेगा। A कितना आ गया? 1। निकालना मुझे क्या है इसमें? सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। मतलब क्या निकालना है? S16। फॉर्मूला पता है? 16/2 2A प्लस 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15D। अब ये तो हो गया 8। A कितना है मेरे पास? 1 प्लस D कितना है था? 1/2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये था पहला केस। अब सुनो दूसरा केस। When D इक्वल्स टू -1/2। जब D की वैल्यू क्या होगी? -1/2। तो यहां डाल दो 3 माइनस 4 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। अब इस केस में भी क्या निकालोगे? S16। पता लग गया? तो दो आंसर आएंगे। बात समझ में आ गई? तो भाई तो तुम्हारा एपी ऑलमोस्ट खत्म है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। और जिन बच्चों की वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी बेटा हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसमें हमारा प्रॉपर खत्म हो जाएगा। वैसे सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस एक कॉन्सेप्ट है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।